Hello, bachcho. Let's read this question. The question says decreasing order of electrical conductivity of the following aqueous solution is 0.1 molar formic acid, 0.1 molar acetic acid और 0.1 molar benzoic acid की हमें क्या कंपेयर करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए में ए सबसे ज़्यादा फिर सी फिर बी. ऑप्शन बी में सी सबसे ज़्यादा फिर बी फिर ए. ऑप्शन सी में ए सबसे ज़्यादा फिर बी फिर सी. ऑप्शन डी में सी सबसे ज़्यादा फिर ए और फिर बी. राइट. The key concept for this question is electrical conductivity. जो हमारे पास कंडक्टिविटी होगी राइट वो किस पे डिपेंड करेगी. वो डिपेंड करेगी कि आयंस कितने फर्निश हो रहे हैं. राइट ये जो हमारा गिवन कंपाउंड है वो कितने नंबर ऑफ आयंस फर्निश कर पा रहा है, कितना वो डिसोसिएट कर पा रहा है यार. राइट. तो हमारे पास जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कितना है. राइट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी will depend directly on the strength of acid. राइट. इस पर डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे. राइट. अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो किस बेसिस पे देखते हैं. वो बेसिकली हम लोग देखते हैं जैसे अगर हमारे पास HA कोई एसिड है ठीक हमें दे रहा है H प्लस आयन और A माइनस आयन. A माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड. ये जो कॉन्जुगेट बेस है राइट अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा तो जो एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अगर वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज़्यादा क्या फर्निश करेगा, H प्लस फर्निश करेगा. राइट. A माइनस आयन देगा. ठीक. इफ़ द कॉन्जुगेट बेस स्टेबल एसिड जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है. अगर बात करते हैं हम लोग सबकी कंसंट्रेशन इक्वल दी गई है. ठीक है. हमें बस उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है. पहला है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, फिर है एसिटिक एसिड और फिर है हमारे पास बेंजोइक एसिड. इन सब में से कौन जल्दी H प्लस को फर्निश कर सकता है, ज़्यादा H प्लस को फर्निश कर सकता है. देखो जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है उसकी जो एसिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो फॉर्मिक एसिड की सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है. ये हमारे पास हो गया फॉर्मेट आयन और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है जो भी हमारे पास फॉर्मेट आयन है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है. दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज. ये हमारे पास ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये डिलोकलाइज रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. राइट. और यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो लेस बल्की ग्रुप है. राइट. इस वजह से ये जो एनाइन होता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल तो हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और उतना ही हमें ज़्यादा क्या मिलेगा, H प्लस बनेगा. राइट. और हमारा जो एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. राइट. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास हमें एसीटेट आयन मिलता है. एसीटेट आयन जो होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबलाइज तो नहीं होता है. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक एनाइन है. राइट. ये एक एनाइन है और ये जो CH3 है ना ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. क्या लगाएगा, ये लगाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. एक एनाइन है राइट वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो क्या होगा, उसके वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी. अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिड जो होगा हमारा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड. राइट. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोइक एसिड. फिर बात करते हैं बेंजोइक एसिड की तो हमें क्या बनता है, हमें मिलता है बेंजोइट आयन. बेंजोइट आयन
जो होगा हमारे पास, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज कर जाती है किसके, रिंग के अंदर, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा एज कंपेयर टू एसिटिक आयन। एज कंपेयर टू एसिटेट आयन, जो हमारा बेंजोइट आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाती है, रिंग के अंदर। डीलोकलाइजेशन होता है चार्ज का, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो बेंजोइक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एसिडिक एसिड से, बट वो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होता फॉर्मिक एसिड से। ऐसा क्यों, ऐसे इस वजह से ड्यू टू द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। ये जो ग्रुप है हमारे पास ये बहुत बल्की है, राइट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में रिपल्शंस होते हैं, इस वजह से ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कि हमारे पास ये फॉर्मेट आयन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाए, राइट। तो फॉर्मेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल, यानी फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर हमारे पास बेंजोइक एसिड, और फिर हमारे पास एसिडिक एसिड, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू ए, फिर हमारे पास सी, और फिर हमारे पास बी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड का जो हमारे पास ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी का, राइट। एक सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर बी, ठीक। Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.